किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधु जल बंटवारा क्या है, इस संधि का क्या मतलब है, अब इसके ऊपर क्या किया गया है और इसका असर कब तक होना संभव है। ये सारी की सारी बातें जो सच्चाई के तौर के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मेरी बातों को आप गौर से सुनिए। साथियों, इस यूट्यूब के ऊपर अनेक तरह के वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, अब पानी आएगा, अब ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धिकड़ा हो। साथियों, इस बारे आपको पूर्ण रूप से सच्ची जानकारी इस चैनल के ऊपर दी जा रही है। आप इसको गौर से सुने। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो जो सच्ची हो, उसको यदि सुनने के आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दिए। इस यहाँ पर हर तरह की सच्ची बातें आपको बताई जा रही। साथियों, सिंधु जल नदी वाला सिस्टम है क्या, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से 15 साल पहले भी पानी के ऊपर आंदोलन करने वाले नेताओं ने भारत की सरकार के सामने ये बातें उठाई थी कि आप जो भारत का पानी गलत तरीके से, जो गलत बंटवारे के कारण पाकिस्तान की ओर जा रहा है, आप उसके ऊपर विचार कीजिए। परंतु सरकार ने टस की मस नहीं की। 2019 के अंदर क्या हुआ कि इस कागज के अंदर ये लिखा हुआ था कि यदि यहाँ कोई काम होगा तो आपस में बातचीत करके होगा। परंतु 2019 के अंदर बिगड़ विद्या होने के कारण भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि हम आज के बाद पाकिस्तान के साथ इस नदी के पानी को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं करेगी। वो बातचीत अफसर लोग किया करते थे, वो पूर्ण रूप से उस समय ही बंद कर दी गई। परंतु अब जो नुकसान भारत को हुआ है, निर्दोषों की जो जान गई है, धर्म के ऊपर हमला किया गया है, उसके विरोध में सरकार ने इस फैसले को स्थगित कर दिया है। साथियों, भारत सरकार अकेली इस संधि को खत्म नहीं कर सकती, ये बात आप नोट कर लें। ये संधि ज्यों की ज्यों कायम रहेगी। परंतु इस संधि के ऊपर काम करना सरकार ने बंद कर दिया है कि हम हमारी मर्जी से काम करेंगे। ये आप सबको पता है कि ये नदियां भारतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। अब बात रही कि इसका पानी यदि भारत के अंदर आ जाए तो कौन से राज्यों को फायदा हो सकता है। यदि इन तीनों नदियों को जोड़ करके पानी भारत के अंदर लाया जाएगा तो आप मान के चलो कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों स्टेटों को फायदा होगा, क्योंकि ये हिमाचल के अंदर पड़ती है। हिमाचल का पानी इन तीनों स्टेटों को ही मिल सकता है, ये बात आप नोट कर लें। परंतु ये मिल कब तक सकता है ये भी बात एक सोचने वाली है। भी सरकार ये काम कागजों में कर दिया, वाह भाई, लूटने के लिए तो कर दिया, परंतु इसकी असलियत क्या है। साथियों, आप ये मत सोचना कि ये पानी कल ही आपके पास आ जाएगा। इस पानी को भारत के अंदर आते हुए बहुत लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि वर्षों लग जाएं। क्यों लग जाएं? क्योंकि भारत सरकार की पानी के ऊपर काम करने की जो गति है वो बिल्कुल ही धीमी है। मैंने कई वीडियो आपको बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, पानी के बारे में किए हैं। मैंने ये भी बताया कि भारत के अंदर पानी कितना है, ये भी बताया जनसंख्या कितनी है, ये भी बताया प्रति व्यक्ति खेती करने योग्य जमीन के अंदर पानी कितने की जरूरत है। साथियों, आप सबको पता है कि घग्गर नदी एक बरसाती नदी है। उसके ऊपर हरियाणा के अंदर एक झील बनाई गई थी, वो आज 25 साल से पेंडिंग है। वो झील नहीं चल रही है। पीढ़ी बीत गई, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, परंतु वो झील पूरी नहीं हुई, ना ही वहां पर कोई बांध बना। यमुना नदी जब बरसात के समय में दिल्ली से होकर बहती है, बहुत ज़्यादा पानी जो आता है, उस पानी को स्टोरेज करने के लिए सरकार ने अनेक बार घोषणाएं की, परंतु आज तक उसके ऊपर एक ईंट या एक पत्थर नहीं लगाई गई। जब भी बरसातें आती है तो यमुना हो चाहे घग्गर हो, घग्गर का पानी तो ज़्यादा पानी का भाव होने के लिए कारण पाकिस्तान में चला जाता है। और आप सबको पता है भी पाकिस्तान उस पानी का फ्लड के रूप में इस भारत से पैसा भी लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंधु नदी वाला पानी तो आ जाएगा, अब हम खेती अच्छी तरह से करेंगे। साथियों, सिंधु नदी का पानी इतनी आसानी से नहीं आ सकता। उन तीनों नदियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तैयार करके और बहुत भारी भरकम धन खर्च करके उन नदियों का मुख मोड़ा जा सकता है। और आज तक मौके के ऊपर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि भारत सरकार के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ये भी आप सुन लें, क्योंकि जो वाजपेयी जी ने जो परियोजना चलाई थी
उस नदियों के एकीकरण वाली उस परियोजना के तहत कम से कम सैकड़ों बांध बनने थे। और वो बांध आप देख लो किस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आज तक कितने वर्ष हो चुके हैं। उनमें समस्या क्या आ रही है? टेक्नोलॉजी की समस्या, मशीनरी की समस्या, धन की समस्या और मौसम की समस्या। ये चारों ही समस्याएं उन प्रयोजनों को पूरा करने में आ रही हैं। किसी भी नदी के ऊपर यदि बांध बनाया जाता है तो बरसात के अंदर बांध नहीं बनता। किसी भी नदी के अंदर बांध बनाया जाता है तो अत्यधिक सर्दी के अंदर बांध नहीं बनता। एक सीमित समय ही उनके लिए काम किया करना पड़ता है, और उस काम करने के वक्त भी टेक्नोलॉजी और धन की बहुत भारी आवश्यकता होती है। साथियों, थोड़े समय में मान के चलो कि आप सम समय में कम समय तक पाकिस्तान को पानी जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, भारत के अंदर पानी उसका नहीं आएगा। परंतु सरकार ने यह अच्छा फैसला किया है जो पहले कर देना चाहिए था, परंतु अब किया है। तो मान के चलो कि जिस टाइम भारत के अंदर भारी पानी की कमी होगी उस टाइम तक ये पानी भारत के काम आएगा, क्योंकि ये सब आपको पता है कि दिनों दिन पानी की कमी आती जा रही है। और ये फैसला सरकार को मजबूरन करना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये फैसला भारत सरकार की मजबूरी थी कि सिंधु का पानी यदि भारत के अंदर नहीं लाया गया तो भारत की जनता भूखी मर जाएगी, प्यासी मर जाएगी। और अब ये मौका था, इसके अंदर ये फैसला लिया गया है। यदि पहले ये फैसला लिया जाता तो थोड़ा बहुत इस पर काम किया जाता, जिस समय पानी के ऊपर काफी नेताओं ने आंदोलन किए थे। परंतु अब भी हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस समय पानी की जरूरत होगी 2040 और 2050 तक, हो सकता है हम रहें या न रहें, वो अलग बात है, परंतु उस समय तक भारत टेक्नोलॉजी भी विकसित कर लेगा और इनके ऊपर बांध बनाकर इनका पानी भी मुख मोड़ने की क्षमता तैयार कर लेगा। साथियों, आगे आने वाली पीढ़ी को सिंधु नदी का पानी मिलेगा, ये बात आप नोट कर ले। हमारे जमाने में जब हम खेती करते हैं और हमारी ये उम्र है, हमें ये पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, आप माने या ना माने। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और उन्हें यह बात बताने की कोशिश करें कि सिंधु जो नदी का जो जल समझौता है उसका 3 स्टेटों हरियाणा, राजस्थान और पंजाब 3 स्टेटों को पानी मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी नहीं मिलेगा, बहुत लंबे समय के बाद ये पानी मिलेगा, नंबर 2। नंबर 3, यदि विश्व बैंक इसमें अड़ंगा नहीं डालता है तो पानी मिलेगा। यदि विदेशी लोग या वर्ल्ड बैंक हो या विदेशी संस्थाएं इसमें अड़ंगा डाल देती हैं तो मान के चलो कि भारत को इस पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, पीढ़ियां बीत सकती हैं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है। हर एक मंच के ऊपर विदेशों द्वारा मीटिंगें होती हैं, मध्यस्थता होती हैं, हर देश की राय ली जाती है, उसके बाद कोई काम शुरू होता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि ज़्यादा कोई करता है तो कोई देश टेक्नोलॉजी नहीं देता, तो कोई देश पैसे नहीं देता। साथियों, ये कोई छोटा सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है और इस बड़े सिस्टम को अंजाम देने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है, बहुत बड़े धन की जरूरत होती है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और बहुत बड़े समय की जरूरत होती है। इसलिए कृपया करके जो लोग YouTube के ऊपर या कहीं भी सिंधु नदी के पानी के बारे में किसान को भ्रमित करना चाहते हैं, भ्रमित करना बंद करें और सच्चाई बताएं कि आगे आने वाले समय में यदि कोई अड़ंगा नहीं हुआ तो आज से 20-25 वर्ष बाद ही हिंदुस्तान के किसानों को ये पानी मिलने की संभावना बनेगी। साथियों, वीडियो सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो जन जन तक पहुंचाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि ये जल क्या समझौता है, कब तक ये पानी आने वाला है और कहाँ ये पानी लगेगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की सच्चाई और जानकारी जो सही और सटीक है वो इस चैनल पर किसान के लिए दी जा रही है। वो यदि आप इच्छुक हैं तो आप सदस्यता ग्रहण करें, सामने वाली सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और इस तरह की जानकारी प्राप्त करें। वीडियो सुनने के लिए, प्यार देने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए सदा की तरह मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।